आज हम सभी एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत सामान्य है, लेकिन फिर भी ना लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। ये वही समस्या है जिसके रहते हम लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए हैं। तो इसमें सबसे पहले है मोटापा और हाई बीपी। हम आज इसी के बारे में जानेंगे। अच्छा, एक सवाल है मेरा आप लोगों से, यदि आप लोग कमेंट करके जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। मोटापा क्या सिर्फ दिखने के लिए होता है? और हाई बीपी क्या सिर्फ बुज़ुर्गों में होता है? ये बताइएगा आप मुझे। ठीक है, आज हम समझेंगे मोटापा क्या है, हाई बीपी क्या है और कैलोरी फैट क्या है, मोटापा हमें क्यों होता है और हम अपने जीवन में क्या बदलाव करें कि हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हम समझते हैं मोटापा क्या है। मोटापा का मतलब वज़न बढ़ना नहीं होता है। मोटापा हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा फैट जमा हो जाना मोटापा होता है। शरीर के जब हम ऐसा होता है ना, व्यक्ति को खुद नहीं पता होता है कि वो मोटा हो रहा है। अभी मैं बताऊंगी, कल हम परसों जो इस कैंप में गए थे, हमारी टीम गई थी, माधुरी मैम गई थी। जिस भी व्यक्ति को बोला ना कि आप अपना वेट कर लीजिए या आप अपना हेल्थ चेकअप करा लीजिए, वो कहते हैं कि हम फिट हैं। जबकि इतने इतने पेट बाहर आ रहे हैं, खूब मोटे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम फिट हैं। तो उनके लिए है जो मानते नहीं हैं कि हम मोटे हैं। उनके लिए है कि शरीर में जब वो अपने नॉर्मल कामों को करने में असमर्थ हो रहे हों, जल्दी थक रहे हों, थकान हो रही हो, सांस फूल रही हो, सीढ़ियाँ उतरने में प्रॉब्लम हो रही हो, इसका मतलब है आप मोटे हैं और यही मोटापा है। अब क्यों बढ़ता है मोटापा? मेन रीज़न से बाहर खाना, जंक फूड खाना, तला भुना खाना और ज़्यादा सोना या टाइम पे नहीं सोना, मोबाइल चलाते रहना और अपने शरीर को एक्टिव नहीं रखना, ये रीज़न्स होते हैं हमारे मोटापे के। अब हम आगे समझेंगे। सबसे सिंपल सी बात है, कैलोरीज़ क्या होती है। हमारे सर बहुत बार समझाएं, शायद एक दिन जब में, कि कैलोरीज़ ना हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है। और हम रोज़ जो भी खाना खाते हैं उससे हमें कैलोरीज़ मिलती हैं और उसी से हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे कि हम अपना डेली रूटीन का काम कर पाते हैं। ये सारे हमारे काम है, सांस लेना, चलना, घूमना, ये इनमें सब में हमको कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम रोटी, चावल, मीठा जो भी खाते हैं खाने में, वो सब हमें एक तरह से ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जब हमारा शरीर इस ऊर्जा को यूज़ करता है तो कैलोरीज़ बर्न होती है। जितनी ऊर्जा को हमारा शरीर यूज़ करेगा उतनी कैलोरीज़ बर्न होगी और बाकी की फैट के रूप में हमारे अंदर जमा होती जाएगी। वही एक दिन फैट का, मोटापे का रूप ले लेगी। अब हम लोग दिन भर में बहुत कुछ खाते हैं ना, तो सारी कैलोरीज़ तो हम बर्न नहीं कर पाते हैं, कुछ तो सेव हो ही जाती है ना। तो ये रूटीन ना चलते रहता है। मोटापा एक दिन में नहीं आता है, ये धीरे धीरे आता है। कहते हैं ना लोग कि यार मैं 2 साल पहले तो ठीक था, एकदम 2 साल में मेरा इतना वेट बढ़ गया। तो यही रीज़न होता है कि जैसे मान लीजिए आपने आज 2000 या 3000 कैलोरीज़ ली, हमें पता नहीं चलता ना। शादी थी यार, 2 गुलाब जामुन की जगह 4 खा लिए, चलता है ना, ऐसे कर लिया। और वो हमने नेक्स्ट डे हम आए, बढ़िया घर आए, सो गए, कुछ हुआ नहीं। मॉर्निंग उठे, अपना वही जो ब्रेकफास्ट अपन डेली करते थे वो कर लिया, ऑफिस गए, कुछ पार्टी थी यार, समोसा कचौरी खा लिया। तो कैलोरीज क्या हुआ ना, इकट्ठी होती गई और हमने उसको बर्न तो किया ही नहीं, हमने उसका यूज़ तो किया ही नहीं। तो वो कहाँ जाएगा ना, वो हमारे इधर ही वो फैट का रूप ले लेगा और जमा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि वीक में 1 डे फास्ट भी रखना चाहिए। फास्ट के दिन क्या होता है? फास्ट के दिन ना जब हम कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं या हल्का फुल्का कुछ लेते हैं, तो उस दिन हमारे शरीर को ऊर्जा तो चाहिए ना। तो वो क्या करेगा, वो जो स्टोर फैट है ना उसी को यूज़ करते रहेगा, तो उससे हमारी जो फैट है वो कम होगा। चलिए, अब जैसे आप ऐसे समझ लीजिएगा कि हम सामान लाते ना घर में, भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं, ये भी लाए घर में रख दिया, वो भी लाए घर में रख दिया, उसे बाहर तो निकाल नहीं रहे हैं, तो हमारा घर एक दिन पूरा भर जाएगा ना सामान से। सेम वैसे ही हमारा शरीर भी है। ठीक है, अब आती है बारी बीपी की। बीपी क्यों होता है? हमारा दिल जो होता है, हमारा हार्ट होता है, वो पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाता है। बताइए आप लोगों को, पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो हमारा हार्ट करता है। हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटे काम करता है, बिना रुके बिना थके। तो हमें उसे हेल्दी रखना है, ठीक है ना। और उसके लिए तो हमारी, जैसे कि हमारे दिल को दिल हमारे पूरे शरीर में ब्लड फ्लो कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो जो फैट है ना वो हमारी नसों में, हमारी वाहिकाओं में जमा होने लगता है।
ठीक है, जिससे कि उसको फ्लो करने में प्रेशर लगाना पड़ता है, और वही प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो उसे ही हम ब्लड प्रेशर कह देते हैं, ठीक है। और उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लोगों में होते हैं, कुछ लोगों में नहीं होते। मुझे भी था कुछ समय पहले तक, अभी मैं वो प्रॉब्लम मुझे नहीं है। चक्कर आना, सर दर्द होना, एकदम पसीना आ जाना, ये सब उसके लक्षण होते हैं। अच्छा, मैंने ये टॉपिक साथ में इसलिए रखा, हम इसको अलग भी रख सकते थे, लेकिन साथ में रखने का एक रीज़न है कि हाई बीपी और मोटापा कहाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हर मोटे व्यक्ति को बीपी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत हद तक ये जुड़े होते हैं एक दूसरे से, इसीलिए मैंने इसको रखा है। आगे हम बात करेंगे कि कैसे ये होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत हेल्दी सा व्यक्ति है, वो जब काम करेगा तो उसे काम करने में ज़्यादा थकान होगी। एक नॉर्मल जब उसका वेट था, वो 5 किलो वेट उठाकर उसको चलना है तो चल लेगा आराम से, लेकिन जब उसको 20-25 किलो वेट उठाना है तो उसके शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। सेम वैसे ही है, हमारा हार्ट काम कर रहा है, लेकिन जब उस पर फेट बढ़ गया, जब उसका काम बढ़ गया तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उस प्रेशर की वजह से बीपी हो जाता है, और हमारी रोज़ की जो दिनचर्या है ना, इससे प्रभावित होती है। बस वही आपको समझना है कि कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताऊं कि इसको कम कैसे करना है। आपको कम करने के लिए आपको कोई बहुत खाना नहीं छोड़ना है, आपको कम करने के लिए संतुलित भोजन करना है, संतुलित आहार करना है, और जितना आप कैलोरीज लेते हैं उतना आपको रोज़ यूज़ करना है, उतना ही आपको बर्न करना है, जो कि हमारी इस कम्युनिटी में हमें सिखाया जाता है। यहाँ हमें हर चीज़ के बारे में बताया जाता है, कितनी कैलोरीज आपको लेनी है, कितनी बर्न करनी है, कितना प्रोटीन लेना है। तो यही एक तरीका है अपनी, जो हम अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार सकते हैं, अपने भोजन को संतुलित रख सकते हैं, जिससे हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ हुआ शेक, हमारा शेक ना एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट है, इसको ले लिया, उसके बाद आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारे रूटीन को ठीक कर रहा है, और यही हमारे डाइट को कंप्लीट भी कर रहा है। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो ऐसा नहीं है कि ये डराने के लिए या किसी चीज़ के लिए हम नहीं बोलते हैं आपको कि आप हेल्थ चेकअप कराइए या आप मोटे हैं। ये एक सिंपल सा आपको सचेत किया जा रहा है कि हाँ, आपका वेट बढ़ा हुआ है, आपका नॉर्मल वेट से ज़्यादा है, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इसीलिए आपको ये सब बोला जाता है। अब